नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृत आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। वह मुद्दा आजकल चर्चा में काफ़ी बना हुआ है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज की गई है संदीप रेड्डी वांगा की। ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, लेखक भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। और ये जो फिल्म का नाम है वह है एनिमल। सिनेमा थिएटर में यह जारी किया जा चुका है, रिलीज किया जा चुका है। इसको देखने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जहां एक तरफ कुछ लोग इसे बहुत अच्छी फिल्म कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लिए यह एक जो है नया कीर्तिमान रचने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरा पक्ष इसको निंदा की नज़र से देख रहा है और इस वजह से बहुत विवाद भी सामने उभर करके आया है। इस एनिमल फिल्म का विवाद इतना आगे बढ़ गया कि यह विवाद सड़कों से होते हुए देश के संसद तक पहुंच चुका है। अभी शीतकालीन सत्र जारी है संसद में और वहां पर बहस होते हुए, आप जानते हैं संसद भवन में क्या होता है, देश में जनता के जुड़े हुए सरोकार के जो मुद्दे होते हैं उस पर जनप्रतिनिधि अपनी बातें रखते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। लेकिन कभी सोचिए किसी फिल्म को लेकर के बातें की जाए संसद भवन में, आपने ऐसा कभी सुना था? लेकिन हाँ, इस तरह की बातें अभी संसद भवन के अंदर हो रही है और फिल्म की चर्चा की जा रही है एनिमल की। आप जरा इस फिल्म को देखिए। इस फिल्म के का एक पोस्टर तो यह है, लेकिन एनिमल फिल्म अपने हिंसा की वजह से और अपने कह सकते हैं कि एक तरह के उसमें सेक्स को लेकर के जिस तरह से कुंठाएं दिखाई गई है, जिस तरह से चलचित्र तस्वीरें दिखाई गई है, उसको लेकर के बातें की जाती है। यहां पर कुछ तस्वीरें आपको देख रही होगी। सबसे पहले इस तस्वीरों को देखिए। एनिमल फिल्म जो है एक सिंबल है, एक प्रतीकात्मक तौर पर विरोध है। लेकिन इस यहां पर समझना है कि यह फिल्म पहली और आखिरी नहीं होने वाली है। इसलिए यह भी जरूरी हो पड़ता है कि क्या सब समाज को अब इस विषय पर डिबेट करने की जरूरत हो चुकी है। क्या इस बात पर विचार किया जाना चाहिए? सेंसर बोर्ड क्या काम कर रही है? इस तरह की फिल्में बनता है तो युवा जो कि रोल मॉडल मानते हैं कई बार अभिनेताओं को, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पर क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? खास करके स्त्री दुर्भावना को लेकर के जिस तरह से इसमें बातें की जाती है, स्त्री को भोग विलास की वस्तु जिस तरह से माना जाता है, पुरुष के द्वारा कंट्रोल करने की जो एक चाहत होती है महिलाओं पर, उसको लेकर के जो इस फिल्मों में दिखाई जाती है, तो अब समय आ गया है कि इस पर ठहर के समाज जो है डिबेट करे, सोचे कि आखिर इन सब चीजों का नतीजा आगे चल के भविष्य में क्या होने वाला है। अब देखिए, इसमें कई फिल्मों के पोस्टर देखने को मिलेगा। बहुत वर्ष पहले एक फिल्म आई थी सलमान खान की, तेरे नाम। तेरे नाम में भी इस तरह की चीजें उस वक्त भी विवाद हुआ था कि एक तरह से प्रतिसत्तात्मक चीजें दिखाई गई थी, महिलाओं पे कंट्रोल करने की। प्रेम किया या आपका निश्चित तौर पर आपका एक भावना है, आपको किसी से भी प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम को किसी भी हद तक जाकर के पा लेने की जब चाहत हो जाती है, तब जाकर के समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे एक फिल्म आई थी केजीएफ 1 और 2 भी, तो उसमें काफी हिंसा दिखाया गया था और यही सब चीजें वहां भी निकल करके सामने आई। इसके अलावा एक फिल्म आई थी कबीर सिंह। कबीर सिंह के भी डायरेक्टर वही हैं जो कि एनिमल के डायरेक्टर हैं, ठीक है, संदीप वांगा की बात कर रहा हूं। तो कबीर सिंह में देखिए, अब देखिए एक चीजें, और फिर एनिमल की बात तो मैंने किया, एक दो चीजें आपको इन सभी तस्वीरों में देखने को मिलेगा। कहते हैं कि कई बार एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्द पर भारी हो जाता है, तो तस्वीर के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिए। आप इसमें देखेंगे एक हिंसात्मक छवि यहां पर नजर आएगी सभी तस्वीरों में। इसके अलावा देखिए, यह एक्टर जो है, यह भी जो है सिगरेट पी रहा है, यहां भी इसके मुंह में सिगरेट है और यहां भी इसने तो एक नहीं बल्कि दो दो सिगरेट लगा रखा है, ठीक है। इसने भी पूरे मूवी में सिगरेट पिया है। हालांकि जो इसकी प्रेमिका होती है वो कई बार मना भी करती है, कसमें वादे भी देती है, लेकिन यह मानता नहीं है, उसके बावजूद भी सिगरेट फूंकता ही रहता है। तो यहां पर अगर एक चीज देखें तो क्या पुरुष की छवि वही होती है जो इन फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है? क्या पुरुष होने का तात्पर्य हिंसक होना है? क्या पुरुष होने का तात्पर्य यह हो जाता है कि आप महिलाओं पे कंट्रोल करें, आप सेक्स के लिए आतुर हो जाएं, कुंठित हो जाएं? क्या पुरुष होने का मतलब है कि आप शराब में, आप सिगरेट के नशा में खुद को धोखे रहें? अब यही चीजें जो है आप समाज को यदि बार बार दिखाएंगे, युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जाहिर सी बात है ये सब चीजें जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और रिजल्ट फिर क्या होगा कि रेप की घटनाएं होगी, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा करना आवश्यक हो जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि मसला क्या है। देखिए, जैसा मैंने कहा, एनिमल कंट्रोवर्सी रीचेज पार्लियामेंट, एमपी सीज डॉटर केम आउट ऑफ थिएटर क्राइंग आफ्टर वॉचिंग रणबीर कपूर फिल्म। तो ये जो सांसद जी हैं, इनका कहना है कि जब ये फिल्म देखने गई थी, अपनी बेटी के साथ गई थी और इनकी बेटी जब थिएटर से बाहर निकली, उस समय का माहौल यह था कि वह रो रही थी।
वो चिल्ला रही थी। इसका वजह क्या है? हिंसा। उसमें जिस तरह से हिंसा दिखाया गया, इस हिंसा के डर से इस तरह से वो डर गई थी कि वह उनकी बेटी रो रही थी। सांसद रंजीत रंजन है, राज्यसभा की ये सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद ये बन के आती हैं, कांग्रेस पार्टी की हैं। तो इनका यह कहना था, इन्होंने पार्लियामेंट में जब बयान दिया तो इन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्म जो है दरअसल वह टॉक्सिक है, और इन्होंने इस फिल्म को बीमारी तक बताया कि इस फिल्म को लेकर के यदि इस तरह की फिल्में बनती रही तो जिस तरह से हिंसा दिखाया गया है, महिलाओं के खिलाफ जो इसमें चलचित्र दिखाए गए हैं, कुछ सीन दिखाए गए हैं, वह सभी आपत्तिजनक हैं और उस पर काम किया जाना चाहिए था, लेकिन सेंसर बोर्ड ऐसा करती हुई नहीं नजर आई। अब यहां पर समझिए कि इस फिल्म पर विस्तार से देखते हैं कि इस पर क्या क्या आरोप हैं। देखिए, जब मैं एनिमल फिल्म पे आरोप की बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ, जैसा कि अब मैंने पहले भी कहा कि यह एक सिंबॉलिक तौर पर है, आप सिर्फ एनिमल फिल्म को लेकर के मत चलिए। आप इसके अलावा इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं जो कि हिंसा को अधिक दिखाती है, जो कि सेक्सुअलिटी को अधिक बढ़ाती है, महिलाओं के खिलाफ दुर्भावना को बढ़ाती है, युवाओं में कहीं न कहीं शराब को या नशे की लत को ज़्यादा प्रमोट करती है, इन सभी फिल्मों को आप ध्यान में रख करके इन चीज़ों को सोचिए। देखिए, खास करके इस फिल्म पर जो है इसमें अत्यधिक हिंसा दिखाया गया है। जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको, जिस तरह से इस फिल्म का नाम ही रखा गया है एनिमल, यानी कि जानवर, पशुत्व व्यवहार, मानवता का व्यवहार का इसमें लोप है। जो व्यक्ति इसमें है, जो, और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति इसमें इस भूमिका को निभा रहा है वह नकारात्मक भूमिका है, वह एनिमल है, यानी कि वह इंसान के जो लक्षण होने चाहिए, मानवता के लक्षण, उसमें वो कम देखे जा रहे हैं, और बावजूद उसके इस कैरेक्टर का महिमा मंडन किया जाता है। यहां आकर के समस्या है। अगर मान लीजिए वो इस तरह का क्राइम करता है, हिंसा करता है, पूरे फिल्म में कहीं यह नहीं दिखाया गया है कि कानून उस पर क्या कार्रवाई करती है, कानून को बिल्कुल ही लेप कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उस समाज में कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसमें जिस तरह से हिंसा का बर्ताव दिखाया गया वह निश्चित तौर पर अपने आप में चिंता का विषय है। उसे देखने के बाद लगता है कि कोई भी सामान्य मानवी जो है, जो कि जिसकी मानसिक स्थिति ठीक रही हो, वह इस तरह का हिंसक प्रवृत्ति उसमें नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह का हिंसक प्रवृत्ति उसी में देखा जा सकता है जो कि एनिमल हो, यानी कि जिसमें पशु के लक्षण हो, जिसमें क्या हो कि मानवता के गुण का लोप हो जाए। उसके अलावा इसमें यह दिखाया गया है कि हिंसा की सामाजिक स्वीकार्यता किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार जब आप किसी चीज को लगातार दिखाते रहेंगे तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, उस चीज का सांस्कृतिकरण हो जाता है समाज में। जैसे कि हमारे समाज में करप्शन को लेकर के जरा सोचिए। कभी आप गांव घर में गए होंगे, किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो कई बार रिश्तेदार पूछ लेते हैं, अच्छा ऊपरी कमाई कितनी होगी इस नौकरी में। अब आप समझिए, और इसको लेकर के सभी कॉन्फिडेंस में होते हैं कि अरे इतनी तो सैलरी है, सैलरी तो बाकी ही रह जाएगी, बाकी ऊपरी कमाई बहुत है। तो क्या हुआ, भ्रष्टाचार का आपने क्या किया, सांस्कृतिकरण कर दिया। भ्रष्टाचार जो है आम आवाम की तरह आप उसे ले रहे हैं, उसे आप क्राइम मान ही नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से जब हिंसा बढ़ेगा, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की दुर्भावनाएं बढ़ेगी, तो उसकी सामाजिक स्वीकार्यता समय के साथ हो जाएगी। फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, घरेलू हिंसा की जैसे घटनाएं, रेप की जैसे घटनाएं सामान्य हो जाएगी, है ना। फिर तो आप यही कह सकते हैं कि मैन विल बी अ मैन, जैसे मजाक में कह देते हैं या फिर नजरअंदाज करते हुए इन सब चीजों को कहते हैं, फिर यही कहा जाएगा, और इस तरह की प्रवृत्ति जो है समाज में लगातार बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पुरुष की छवि को लेकर के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इस फिल्म में एक शब्द, इसको आप लेकर के चलिए कि इस फिल्म में यह बताया गया है। देखिए, यह जो आपका टॉपिक है ना, आप ये मत समझिए कि फिल्म से जाकर के जुड़ रहा और फिल्म की बातें कर रहे हैं। यह जो आपका टॉपिक है, यह यूपीएससी का पेपर 1 जो है, इंडियन सोसाइटी, वहां से जाकर के जुड़ेगा आपका। इसके अलावा यह जो है आपके इथिक्स के पेपर में काम आ सकता है, एसए वगैरह में काम आ सकता है। तो इसीलिए इसको थोड़े ध्यान से समझिए। समाज की बातें बताई गई है, और यूपीएससी इन सब चीजों पर, आजकल यूपीएससी का प्रश्न जो होता है वो बहुत ज्यादा, वो आप देखते होंगे कि प्रैक्टिकल प्रश्न पूछता है, समाज में क्या चल रहा है उन्हीं चीजों से वह प्रश्न बना लेती है, ठीक है, संस्था। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस सब चीजों को देखिए। अब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की मैंने बात की, चलिए इसको मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप आर्मी के विषय में सोचिए। अभी मैंने आपसे कहा आपके मन मस्तिष्क में आर्मी की छवि क्या दिखी। अभी अभी आपने ये सोचा होगा कि एक पुरुष है जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए है, उसके हाथ में हथियार है, संभव है वो बॉर्डर पे खड़ा हो। आर्मी की छवि आपने यही सोची, यानी कि उसमें पुरुष था जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए था, जबकि आर्मी में महिलाएं भी तो शामिल होती हैं, लेकिन आपके दिमाग में छवि नहीं बना। चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप नर्स के विषय में सोचिए। आपने क्या सोचा, एक महिला है जो कि अस्पताल में है, नर्स की ड्रेस में है,
और आपने यह नहीं सोचा कि नर्स कोई पुरुष भी तो हो सकता है। ठीक यही बातें हैं। हमारी सोच जो है वह लंबे समय तक किसी चीज को हम देखते हैं, समझते हैं, तो सोच हमारा एक ट्रेंड पकड़ लेता है। साइकोलॉजी की बातें ये सब है। अब यहां पर समझिए, जैसा कि मैंने कहा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मर्द होने का तात्पर्य यहां पर आता है। मर्द होने का इस तरह की फिल्में जो है यह दिखाती है कि पुरुष होना है। यदि आपको, आप वाकई मर्द हैं, तो आप में हिंसक प्रवृत्ति दिखनी चाहिए। आप सिगरेट पीजिए, नशा कीजिए, आप जो है गुस्सैल हो सकें, आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो, महिलाओं को लेकर के आप जो है कभी भी फब्तियां कर सके, छेड़खानी कर सके, तो आप में पुरुषार्थ हुआ। अब आप समझ रहे हैं पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ। जबकि दूसरा पक्ष है इसका, है ना, महिलाएं को कोई भोग विलास की वस्तु ही क्यों समझे। क्या वही व्यक्ति पुरुष कैसे हो सकता है। पुरुष का एक अपना है, उसमें भी दया हो, उसकी मानवता की बातें हो, वह भी भावुक हो सकता है, वह भी रो सकता है। महिला पुरुषों को लेकर कहा जाता है, जैसे बच्चा अगर रोया, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, लड़का है, छोटा सा बच्चा, वह फिसल के गिर गया, अब वो रोना शुरू किया, तो तुरंत उसके घर वाले कहते हैं कि डोंट क्राई, जो है लड़के रोते नहीं हैं, है ना, तुम चुप हो जाओ। लड़की हो क्या, कमजोर हो क्या। अब उसके बच्चे के जो मन मस्तिष्क में चला गया भावना कि रोने का मतलब है कि जो रोएगा वो लड़की होगा, और फिर कमजोर, यानी कि लड़कियां कमजोर होती है। वो जीवन भर ये समझता रहेगा कि महिलाएं हमसे कमजोर है, वह महिलाओं को कमतर आंकता रहेगा। और इस तरह की फिल्में इन सब चीजों को जस्टिफाई करती है, इसका महिमा मंडन करती है, नकारात्मक भूमिका को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। और यही समस्या यहां पर देखने को मिलता है। इसमें एक शब्द कहा गया है, वो कहा गया है अल्फा मैन। ये जो एक्टर रहता है, ये जो एक्टर है, इसकी प्रेमिका है, और इसे ये समझाते रहता है एक बार कि मैन जो होते हैं साधारण, जो भीड़ में दिखने वाले पुरुष होते हैं मैन, वो, और एक होता है अल्फा मैन। तो अल्फा मैन क्या होता है, वो साधारण मैन की तरह नहीं होता है, बाकी पुरुषों की तरह नहीं होता है, वो एक अलग छवि के साथ होता है, उसमें हिंसक प्रवृत्ति होता है, वो अपने दम पे किसी चीज को हासिल करना चाहता है, अपने मसल्स के ताकत पर हासिल करने चाहता है, ठीक है। तो इसे उसमें अल्फा मैन के तौर पे दिखाया गया है। निश्चित तौर पर बकवास बातें हैं, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा गया है। इसका परिणाम क्या होता है, समय के साथ पुरुष में आप देखेंगे कुंठित भावनाएं आती चली जाती है, ठीक है। और आपको एक रिसर्च का हवाला दूं, इसका परिणाम अंततः क्या हो जाएगा, एंजाइटी होगा, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी उसमें देखने को मिल जाती है, वो साइको हो जाता है। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि अंततः वो व्यक्ति को कहीं आप देखेंगे तो वो साइको जैसा करता नजर आएगा, उसका मूड स्विंग होते रहता है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझता, इगोइस्टिक हो जाता है, बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की प्रेम एक तरह से दिखाया गया है कि वह पिता के प्रेम के प्रति, लेकिन क्या वाकई पिता की प्रेम के लिए बाकी सभी हिंसा जितने भी चीजें हैं उसको आप जस्टिफाई कर देंगे, उसे आप सही कर देंगे। ये कैसे संभव हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी से प्रेम किया, तो ये आपकी अपनी बात है कि आपने प्रेम किया, लेकिन आप सामने वाले को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम भी मुझसे प्रेम करो, ठीक है। ठीक है, आपको उससे प्रेम हो जाए, उनको भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है कि ऐसा हो ही जाए और फिर आप एसिड लेकर के निकले कि जो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तो जरा सोचिए कि यही चीजों का जब महिमा मंडन कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है युवा इन सब चीजों को फॉलो करना शुरू कर देगा। इसीलिए एक रिसर्च ने कहा है कि भारत में पुरुषों में आत्महत्या करने की जो टेंडेंसी है वह ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, और महिलाओं की तुलना में कितना अधिक है, 2.5% जो रिसर्च कहता है आत्महत्या पुरुष ज्यादा कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा समाज को कि पुरुष की जो सोच है, वो मर्दानी वाली जो सोच है, उससे कहीं कहीं बाहर आनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि वो आप भी एक इंसान हैं और आप सहज हैं, सहज रूप में ही आपको समाज स्वीकार कर रहा है। इसीलिए अपनी सहजता बचा के रखे, बना के रखे। इसके अलावा इसमें एक धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने का आरोप भी है, सिख धर्म से जुड़ता हुआ इसमें एंगल है। अब इसमें क्या है कि एक गाना है, गाना तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, पंजाबी में गाना है, आप लोग को ध्यान होगा। उसमें क्या होता है कि जब एक होटल पे अटैक होता है, एक्टर होता है रणबीर कपूर और उसके कुछ भाई होते हैं जो कि उसके सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, ये सभी एक होटल में होते हैं। उसी समय क्या होता है, बाहर से कुछ लोग आके अटैक करते हैं, बड़े बड़े हथियार उनके पास, आधुनिक हथियार होते हैं, हालांकि इसके पास भी हथियार होता है और काफी हिंसक झड़प होता है उस बीच में। तो इसके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सब गाना गाता है, वो गाना जो है वो प्रेरित करता है हिंसा के लिए। वो गाना सुन के वो जो एनिमल वाला रोल जो है उसके अंदर जाग जाता है, पशुत्व की भावना, और फिर क्या करता है, वो मार काट मचा देता है वहां पर। उस गाने को लेकर के दरअसल यहां पर है अर्जन वैली क्या हुआ गाना है, जिसमें दिखाया गया है कि इतिहास को दरअसल एक गलत तरीके से वहां पर पेश किया गया है। क्यों कि देखिए अर्जन वैली का इतिहास सिख धर्म से जाकर जुड़ता हुआ है और ये सिख इतिहास में एक बहुत प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। दरअसल 9वीं सदी के सिख कमांडर हरि सिंह नलवा के ये बेटे हैं, सिख खालसा सेना के कमांडर इन चीफ भी रहे। और इनका कहना है कि देखिए चूंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वह गाना
उस गाने को जिस जगह पे दिखाया गया था, दरअसल वह गाना उस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं फिल्माया जाना चाहिए था कि उस गाने को सुन करके, जहां वह गाना मानवता के लिए होता है कि दुष्टों के संहार के लिए, उस गानों को आपने वहां दिखाया जैसे सुनकर के उस व्यक्ति में पशुत्व की भावना आ जाती है। तो इससे सिख धर्म का अपमान हो रहा है, यह आरोप भी इस फिल्म पर लगता नजर आ रहा है। अब चलिए एक मुद्दा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सेंसर बोर्ड पे बड़ा आरोप है, लगातार आता रहता है। सेंसर बोर्ड हमेशा विवादों में घिरी रहती है। तो सेंसर बोर्ड क्या कर रही है? सेंसर बोर्ड जो किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेशन देती है उसके क्या क्या प्रोसेस हैं उसको देख लीजिए। एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था अभिलाष का। अभिलाष, इसमें ये जो जिनका ट्वीट है ये दरअसल वही है। अगर आपने स्प्रेंट करके एक वेब सीरीज आया था यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, उसमें एसके सर की भूमिका एक निभाता है ना, राजेंद्र नगर में एक एसके सर करके होता है। तो 3 दोस्त होते हैं, ठीक है, ट्राइपॉड जिसमें कहते हैं, उसमें एक एसके सर की भूमिका। ये उन्हीं का ट्वीट है। इन्होंने लिखा है ऑफ द एनिमल्स, बाय द एनिमल्स एंड फॉर द एनिमल्स। जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए कहा गया था, लोकतंत्र के लिए, अब्राहम लिंकन ने कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये जो फिल्म है वो एनिमल के द्वारा ही बनाया गया है, एनिमल के लिए ही है, और एनिमल लोग वगैरह ही इससे आनंदित भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि यह फिल्म जो है उन्हें ही पसंद आ रहा है जो खुद भी एनिमल है। तो यहां से हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि सेंसर बोर्ड की इसमें भूमिका क्या रही। देखिए, एनिमल फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट दिया गया है। अब ए सर्टिफिकेट यदि किसी फिल्म को दिया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ए सर्टिफिकेट होता है कि यह सिर्फ वयस्कों के लिए है, यानी कि इस फिल्म को एडल्ट लोग ही केवल देख सकते हैं। एडल्ट कहने का तात्पर्य क्या है? 18 प्लस होना चाहिए, यानी कि 18 उससे अधिक उम्र के आप होंगे तभी इस फिल्म को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के और जो है सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जैसे कि फिल्मों के लिए यूज सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई। देखिए, सामान्य सार्वजनिक फिल्में जो होती है, जैसे आप कह सकते हैं जिसमें बहुत हिंसा ना दिखाया गया हो, जिसमें सेक्स को लेकर के बहुत बातें ना की गई हो, ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के जब फिल्में बनती है, सामान्य फिल्में जैसे आप कह सकते हैं, कोई कॉमेडी हो फिल्म, पारिवारिक फिल्म हो, तो उसको यूज सर्टिफिकेशन मिलता है। अब जब फिल्म देखने जाते होंगे थिएटर में तो गौर से देखिएगा, उस पर सर्टिफिकेशन लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप एनिमल मूवी देखें तो आप देखिएगा उस पर ए सर्टिफिकेशन लिखा होगा। और एक होता है यूए सर्टिफिकेट। यूए सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि देखा जाएगा बच्चों के द्वारा, किशोर जो है वो देखा जाएगा उनके द्वारा, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वह उपस्थित होने चाहिए, यानी कि अपने अभिभावक के साथ ही वह बच्चे जो हैं उस फिल्म को देख पाएंगे। एस सर्टिफिकेट जो है वह किसी विशेष दर्शक के लिए किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा के संबंधित बातें हो, स्वास्थ्य पर बना हुआ चीजें हो, या किसी विशेष ओकेजनली चीजों को लेकर के टारगेटेड बनाया गया हो, तो उसको एस सर्टिफिकेट मिलता है। यहां पर सेंसर बोर्ड को लेकर के भी पार्लियामेंट में लगातार चर्चा कई बार हुआ है, इस बार भी हुआ है कि सेंसर बोर्ड क्या कर रही है, क्यों नहीं ऐसे दृश्य पे उसने आपत्ति जताया। पहले भी कई फिल्मों को लेकर के हुआ, जबकि इस तरह के दृश्य यदि कट कर दिए जाते हैं तो इस बार क्यों ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए, ऐसी फिल्मों का मैंने पूरा चर्चा किया, नकारात्मक प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है इसको देखिए। सबसे पहले क्या है, समझिए कि सिनेमा जो है समाज का दर्पण माना गया है। उससे आगे बढ़कर यह समझिए कि अब जो है सिनेमा को साहित्य का दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, मैथिली लिटरेचर हो, बंगला लिटरेचर हो, कोई लिटरेचर हो सकता है, तो आप साहित्य में पढ़ेंगे कि फिल्म भी उसमें चर्चा में अब आ जाता है, ठीक है। तो जब समझिए कि सिनेमा समाज का दर्पण है, समाज में क्या चल रहा है और फिल्म क्या दिखाया जा रहा है, उसका प्रभाव एक दूसरे पर जरूर पड़ता है, ठीक है। एक अनुपूरक है, अनुनाश्रय संबंध है समाज और सिनेमा का, एक ट्रेंड बन जाता है। युवा जो है रोल मॉडल मानते हैं, उसकी तरह काम करने लग जाते हैं। बच्चों पर इसका बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सांसद महोदया ने कहा कि मेरी बेटी थिएटर से रोती हुई आई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जब फिल्म देख रही थी तो वहां पर बहुत सारी लड़कियां फिल्म देख रही थी और देखा गया कि बहुत सारी लड़कियां आधी फिल्म में रोती हुई फिल्म छोड़ करके चली गई। अब जरा सोचिए उनके मन मस्तिष्क पर जीवन भर इसने कितना गहरा प्रभाव डाला है। देखिए, अत्यधिक हिंसा देखने के बाद समाज में इस तरह की हिंसा को सामान्य स्वीकारता मिलने लग जाती है। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है। युवा मानने लग जाते हैं कि ये तो आम आवाम की बात है। जिस तरह से पुष्पा मूवी को देखेंगे ना, तो पुष्पा मूवी में किस तरह से वो चंदन की लकड़ी का तस्करी करता है, वैसा ही बिहार में आपको देखने को मिलेगा। शराब की तस्करी उसी तरह से, उसी बिल्कुल स्टाइल में शुरू हो गई है। अब जरा सोचिए कि उन जो लोग जो हैं, जो शराब की तस्करी करने वाले लोग हैं, शराब माफिया, उनको आपने एक तरीका दिया,
ठीक है। कई बच्चों को पूछा गया है कि आपने इस तरह की घटना की, जब काउंसलिंग होती है तो आपने इस तरह की घटना कैसे की, तो वो कहते हैं कि मैंने फिल्म से देखा, मैंने वेब सीरीज से देखा कि इस तरह से मर्डर किया जा सकता है या लड़की से छेड़खानी ऐसे की जा सकती है। तो जरा समझिए कि इन चीज़ों का सामाजिक स्वीकार्यता जो है बढ़ने लग जाता है, अनैतिक या सामाजिक आचरण को प्रोत्साहन मिलता है और स्त्री विरोधी मानसिकता को लगातार इससे बढ़ावा मिलता रहा है। जिस तरह से स्त्री को समाज में आप देखेंगे इस सिनेमा में के माध्यम से यह दिखाया गया है कि स्त्री क्या है, भोग विलास की वस्तु है। अब इस सोच से, आज के मॉडर्न एज में है, इस सोच से हमें बाहर आने की जरूरत है कि महिला ना कि कमजोर है। आज फाइटर जेट महिलाएं चला रही हैं, है ना, उसका परिचालन कर रही है, आज कमांडर बन रही है महिलाएं। तो आज के समय में यह नहीं सोचें कि महिला कमजोर है, किसी भी मामले में वो आपसे कम नहीं है। आप देखेंगे यूपीएससी में लगातार टॉप 5-4 में लड़कियां ही सिर्फ होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देश की इतनी सर्वश्रेष्ठ एग्जाम पास कर रही हैं और निश्चित तौर पर अब समय के साथ ये चीजें भी खत्म हो रही है कि मसल्स पावर से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तकनीक की दुनिया है, उसके माध्यम से सब चीजें हो रही है। साथ ही इसके अलावा देखेंगे महिलाओं की पारंपरिक भूमिका जो दिखाई जाती है कि महिलाएं हैं तो घर गृहस्थी ही संभालेंगी, इससे बाहर आने की भी जरूरत है। और जरूरत नहीं है कि महिलाओं को इस तरह का रोल दिया जाए फिल्मों में जिसमें पुरुष जो है या एक्टर जो है वह महिला को कंट्रोल करता हुआ दिखता हो, उस पर अपना प्रभुत्व दिखाता हो, और स्त्री की छवि इस तरह का ना दिखा दी जाए कि वह विवश नजर आए, लाचार नजर आए। साथ ही ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद होना चाहिए, जो उसके वस्तुकरण की बात की जाती है कि कोई स्त्री है तो वह वस्तु है, वो भोग विलास की वस्तु उसे मान लिया गया है। तो यह नहीं होना चाहिए, वह आपके भोग विलास के लिए नहीं है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह की बातें होती है, यौन घटनाएं इससे हो रही हैं, रेप हो रहा है, घरेलू हिंसाओं में इससे बढ़ावा मिल रहा है। आज की तारीख में जब मैं आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूं, आपसे इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं, कल ही लखनऊ में कार चलते हुए 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, पूरा शहर में गाड़ी घूम रहा था। अब सोचिए, इस तरह की कई फिल्मों में इस तरह की चीजें दिखाई गई है, ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, और यह घटना कितनी निंदनीय हो सकती है। तो समान स्वीकारता इन सब चीजों की नहीं बननी चाहिए, इसीलिए जरूरी है कि इन सब चीजों पर नियंत्रण रहे। स्त्री विरोधी मानसिकता के साथ अगर देखेंगे तो कई फिल्म है, पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, चाहे वो कबीर सिंह है, कबीर सिंह भी यही संदीप रेड्डी ही बनाए थे इसका। कबीर सिंह को भी लेकर के बहुत विवाद उस समय चला था। पुष्पा में हिंसा को लेकर के बहुत विवाद चला था, और उसमें भी हिंसा और खास करके इनका जो रोल था वो नकारात्मक रोल था, क्रिमिनल का रोल था, लेकिन उसका महिमा मंडन किया गया। पुलिस प्रशासन पर काफी इस तरह के दिखाया गया कि पुलिस प्रशासन बेहद लाचार है। तेरे नाम को लेकर के लगातार उस समय भी बहुत चला था, तेरे नाम को भी वही बातें हैं कि हिंसा और कहीं न कहीं आधिपत्य की स्थिति में आ गया था। केजीएफ को लेकर के लगातार बातें की गई, केजीएफ के दोनों ही में, केजीएफ 1 में भी, केजीएफ 2 में भी, इसमें भी वही दिखाया गया, स्त्री पर आधिपत्य, जिससे हम प्रेम करें उसे हम किसी भी हिसाब से प्राप्त करें। यह जो मोटो है, यह जो एक थॉट प्रोसेस दिया गया इस फिल्म के द्वारा, इसके अलावा हिंसा को बड़े स्तर पर दिखाया गया। अब देखिए, प्रश्न यह भी उठता है कि इन सब चीजों से पार कैसे पाएं। देखिए, कुछ लोगों का यह कहना है कि फिल्म जो है वह हम मनोरंजन के लिए बनाते हैं, ठीक है, कि हम कभी स्ट्रेस में रहते हैं, काम बहुत कर रहे हैं, तो फिल्म वगैरह देख करके मूड हल्का कर सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है, फिल्म का उद्देश्य रिफॉर्म करना नहीं है, समाज को सुधारना फिल्म का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। जब मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूं, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी मोटो कह सकते हैं आप इसे, ये नहीं है, ठीक है, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में रिफॉर्म हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य नहीं। लेकिन यहां पर यह डिबेट कुछ हद तक यह तर्क सही है, इस डिबेट में यह पूरी तरह से इसकी स्वीकार्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि देखिए, जिस समाज में फिल्में देख करके लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अब तेरे नाम का जब ये हेयर स्टाइल सलमान खान ने लाया, सभी लड़के इस तरह से करने लग गए थे। तो जिस समाज में हेयर स्टाइल ऐसे देख करके चेंज हो सकता है, कपड़े पहनने के चीजें लेकर के हो सकती है, मैरिज ट्रेंड को लेकर के फिल्मों से प्रभावित हुआ जा सकता है, बच्चों के नाम तक में, एक समय अमिताभ बच्चन का नाम विक्की हुआ करता था, बहुत सारे फिल्मों में विजय हुआ करता था, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों का नाम विक्की और विजय रखने लग गए। तो कहने और भी बहुत इस तरह की चीजें हैं। तो जो समाज में आप देखिए कितना घर घर तक फिल्म का प्रभाव है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो है वह केवल मनोरंजन कराना है। आपको अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी, और इसके लिए शुरुआत से मैं कहता रहा हूं, अवेयरनेस की जरूरत है। पुरुषों को, लड़कों को स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से समझाने की जरूरत है कि आपके पुरुष होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप हिंसक हो जाएं, आप जो है इस तरह से बिहेव करें कि लड़कियों को लेकर के आप में कुंठाएं नजर आ जाएं। तो एग्रेशन
ही जो है वह पुरुष नहीं बनाता है, आपका मसल्स पावर ही आपको पुरुषार्थ नहीं देता है। आप भी कोमल हैं, आप भी रो सकते हैं, आप भी सहज हो सकते हैं, आप भी अपनी भावनाओं को किसी के समक्ष बता सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। तो अवेयरनेस की जरूरत है और कहते हैं ना कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, इन्हें पुरुषों को सीखने के लिए एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये डिबेट काफी लंबा है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें इस ख्वाब से बाहर आना, इस सोच से बाहर आना है कि मैन विल बी अ मैन। नहीं, किसी भी हालत में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। मजाक और अनदेखा अपने हद तक ठीक है, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, अब प्रश्न को लेकर के चलते हैं। किसी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिलने का अर्थ है। अभी हमने इस पर चर्चा किया था, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे अपने हिसाब से उस विकल्प का आप चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? एनिमल फिल्म आपने देखा होगा, आपने पुष्पा भी देखा होगा, केजीएफ, तेरे नाम भी देखे होंगे, आपने कबीर सिंह भी देखा होगा। तो आपका इन सब चीजों पर क्या विचार है? आपको ये फिल्में कहां तक प्रभावित करती हैं? क्या आपको लगता है कि ये फिल्में हिंसा बढ़ा रही है? यदि आप लड़की हैं, मैं खास करके उनसे, जो कि गर्ल्स ऑडियंस से देख रही हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि वह इस फिल्मों को किस लिहाज से देख रही हैं। क्या ये समाज पर वाकई बुरा प्रभाव डाल रहा है? आप कमेंट बॉक्स में 2 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा, पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। या आपके लिए, हमारे लिए भी बेहद जरूरी होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर पे दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।